दोस्तों, ये शीला दीक्षित मुख्यमंत्री जिसका नाम है वो ऐसा का ऐसा पिछला रिपीट कर रही है। आपने देखा है जब 2009 के अंदर चुनाव थे, 2008 के अंदर उसी ने ऐसे अनाधिकृत कॉलोनियों की बात करी कि मैं तुम्हें फर्जी नहीं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटूंगी। और उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को जो बांटा तो उससे पहले हम लोगों ने रामलीला मैदान के अंदर बहुत बड़ी रैली की थी, 1 लाख लोग जुटे थे और हमने कहा था कि ये सर्टिफिकेट नहीं है, क्या है, लॉलीपॉप है। क्या है ये? लॉलीपॉप है। और बाद में वही सिद्ध हुआ जाके। दोस्तों, आपने देखा है 2009 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो 2008 के अंदर इसी तरीके से शीला दीक्षित ने घोषणा की थी कि मैं इन कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दूंगी। उस समय हमने रामलीला मैदान में रैली की थी, फिर एक रैली वहां पर सज्जन कुमार ने भी की थी, पैरेलल रैली की थी। इस बात के लिए रैली की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग इसके अंदर आ जाएं। सज्जन कुमार की रैली में 1000 लोग पहुंचे थे। लोगों ने हम पे विश्वास किया था कि अनाधिकृत कॉलोनी के अंदर ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बट रहे हैं ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, क्या है, लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप है। और वो लॉलीपॉप सिद्ध हो गए। हमने लोगों को कहा था चूस मत जाना, किंतु सारी जनता क्या करा, लॉलीपॉप को चूस लिया और कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हुई। उस समय इन्होंने 100-100 रुपए के फॉर्म बांटे थे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए कि जो 10 साल से दिल्ली के अंदर रहता है मैं उसको मकान दूंगी। लोगों ने 2,87,000 फॉर्म इस आशा के अंदर भर दिए। और ये जानते हैं क्या करते हैं, ये जो भी योजना करते हैं उसको गांधी परिवार के नाम से रखते हैं। आपने देखा होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बांटे तो उन्होंने सोनिया जी के हाथ से बंटवाए थे कि कम से कम ये सोनिया गांधी या राजीव गांधी को तो धोखा नहीं दे सकेंगे, किंतु उनको भी धोखा दे दिया। ईडब्ल्यूएस की जो स्कीम बनाई थी इन्होंने 100-100 रुपए के फॉर्म की, उसका नाम कौन बताएगा क्या था? सबको मालूम है, राजीव रतन आवास योजना था जी। वो राजीव के नाम पे इसलिए रख दी कि लोग विश्वास करते, भोले भाले लोग उनके उसके अंदर आ गए। आजकल जानते हो इसी तरह से कांग्रेस ने ये स्कीम कौन से प्रदेश में चालू कर रखी है? गुजरात के अंदर चालू कर रखी है। गुजरात में इस समय उन्होंने ये कर रखा है कि जो 600 रुपए फॉर्म भरेगा तो जब कांग्रेस की सत्ता आएगी तो वो उनको मकान देंगे जो 100 रुपए का फॉर्म भरेगा। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का जो उसने झुंझुना बजाया है उसको सावधानी से लेना जाके। कम से कम शीला दीक्षित ये एस्टेब्लिश करना चाहती है, स्थापित करना चाहती है कि कल को ये कॉलोनियां रेगुलराइज नहीं भी हुई तो देखो हमने कितना कोशिश की है जी। और इसके लिए उन्होंने एक नया संसदीय मंत्री खड़ा किया है जिसका काम ही है 24 आवर्स भोंपू को बचाते रहना जाके। मैं सिर्फ फैक्ट्स रख के अपनी बात को छोटी रखूंगा क्योंकि आदरणीय सुषमा जी हमारे बीच के अंदर आ गई हैं। पहली बात यह है, इस कॉलोनियों के बारे में फैक्ट्स रख रहा हूं, उसके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। पहली कॉलोनी यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था, किसी को मालूम है वो आदेश सुप्रीम कोर्ट का क्या है? हाथ खड़ा करो। सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश था कि जब तक आप इन कॉलोनियों में सारी सुविधाएं नहीं देंगे, जब तक आप इन कॉलोनियों में सारी फैसिलिटीज नहीं देंगे, तब तक आप इन कॉलोनियों को रेगुलराइज नहीं कर सकते। आप हमारे पास आना। और सुविधाओं के नाम पर सड़क बननी थी, सुविधाओं के नाम के ऊपर सीवर डलने थे, बिजली डलनी थी, पानी की लाइनें डलनी थी। कहीं कहीं किसी कॉलोनी में तो सड़क बनी किंतु सीवर और पानी और इस सब का नाम नहीं था जी। अगर आज कोई खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट चला गया गलती से, अभी तो कोई सूरी हाई कोर्ट के अंदर गया है, खुदा ना खास्ता चला गया कि भाई आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का, तो ये कॉलोनियां जो पारित होनी है ये मुश्किल हो जाएंगी। वैसे भी मैं नहीं समझता ये कॉलोनियां पारित होंगी नहीं। यहां पर एक शहरी विकास मंत्री आए हैं, क्या नाम है उनका? कमलनाथ ने एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है, जो मर्जी दिल्ली के अंदर करो, जहां मर्जी मेरे साइन कराओ, जहां मर्जी साइन कराए। तो जो शीला दीक्षित दिल्ली को पेरिस बनाना चाहती थी, अब उस कमलनाथ ने यह कहा है कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पर भी हो, सड़क पे हो, पीछे हो, पार्क के अंदर कहीं भी हो, उस सारे को हम उठा के क्या कर देंगे, रेगुलराइज कर देंगे हम जाके जी। और दोस्तों ये जब कॉलोनियां रेगुलराइज करेंगे तो इन लोगों को कैसे चीट किया जाएगा जी। मैं एक बात बता देता हूं आपको, जो विजेंद्र जी कह रहे थे, इस समय लोगों को इस बात से मतलब नहीं समझ आता कि इस पे बैंक लोन नहीं मिलेगा जी। उनको यह भी नहीं समझ आता कि हमारी 4 मंजिली या 5 मंजिली बिल्डिंग बनेगी या नक्शे नहीं होंगे। उनको तो ये लगता है कि हमें किसी तरीके से हमारी कॉलोनी रेगुलराइज हो गई तो हमारे जो जमीनों के भाव, हमारे जो मकानों के भाव
आसमान के अंदर पहुंच जाएंगे और वो दाम बढ़ जाएंगे। भोले भाले लोगों को ये मालूम नहीं है। आपको मालूम है पिछले दिनों शीला दीक्षित ने घोषणा कर दी कि मैं आपको मिट्टी के तेल की जगह चूल्हे का सिलेंडर दूंगी और सिलेंडर के साथ गैस का चूल्हा दूंगी और सिलेंडर दूंगी। बांटना भी शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि मेरे विरोध करने से कोई फायदा नहीं था। मैंने तो एमएलए को चिट्ठी लिख दी, भाई तेरे इलाकों में बट रहा है, तू बंटवा इसको अपने हाथ से, ताकि जो वोट मिलने हैं इस चूल्हे और सिलेंडर के कारण वो तेरे हाथ के अंदर आए। जो गवर्नमेंट की स्कीम हो उसके ऊपर तुम ध्यान दो। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया और कांग्रेसी ने चूल्हे और सिलेंडर बांटे तो पैसा किसका है? चूल्हे और सिलेंडर का बताओ किसका है? हमारा पैसा है। बिजली के अंदर जब सब्सिडी देती है वो पैसा किसका है? पानी के अंदर सब्सिडी देती है वो पैसा किसका है? वो सारा हमारा है। शीला दीक्षित जो है वो छलावा दीक्षित है। शीला दीक्षित छलावा दीक्षित है। उसका काम है छल करना। कोई देश का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं, अपने लोगों को ऐसा नहीं ठगता जैसा अनाधिकृत कॉलोनियों के नाम से शीला दीक्षित ठग रही है। 60 लाख लोग, अगर आप लोग अब उनके बीच में नहीं उतरे और आपने जा जाकर उनको एजुकेट नहीं किया कि ये जो शीला दीक्षित रेगुलराइज कर रही है, पहले तो ये कच्ची पक्की रेगुलराइजेशन होगी जिसको कभी भी चैलेंज किया जा सकता है, और दूसरा इस रेगुलराइजेशन के बाद ना आपको बैंक के अंदर लोन मिलेगा, ना आपके नक्शे पास होंगे और सब तरह के टैक्स आपके सिरों के ऊपर लग जाएंगे। तो ये समझ लेना 60 लाख वोट के ऊपर शीला दीक्षित धोखा देकर अपना डाका डाल देगी उस 60 लाख के ऊपर। और इसलिए ये समझ लीजिए, आपको चाहिए कि रामलीला मैदान के अंदर पहले से भी बड़ी रैली करो अनाधिकृत कॉलोनियों की कि ये शीला दीक्षित जो है वो धोखा दीक्षित है, ये काम ठीक नहीं कर रही है। अभी तो वो सोप खोलेगी सारे के सारे जी। 1 साल के अंदर जितनी स्कीम और जितने जनता को पैसा लटाएगी उसका मुकाबला करने के लिए लोगों आपको लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। बोलो आप लड़ने के लिए तैयार हो? अरे सुषमा जी बैठी हैं, जरा पूरे जोश से दोनों हाथ से खड़ा करके दिखाओ। ऐसे बोलते तैयार हैं, ऐसे तैयारी होती है। दोनों हाथ खड़े करके बोलना लड़ने को तैयार हो। और जोर से, दुगनी जोर से बोलो लड़ने को तैयार हो। तो पब्लिक में, सड़कों में, स्ट्रीट में, पार्कों के अंदर उतर जाओ। अगर ये नहीं उतरे तो जैसे बिजली के बिल खा रहे हैं आज, आप जानते हो बिजली के बिल से जनता त्राही त्राही कर रही है जी। लोग बताते हैं गोयल साहब, उस समय तो जब हम गोयल साहब कह रहे थे 40-40% रेट बढ़ जाएंगे दिखाई नहीं देता था, किंतु अब ये बता रही है कि ये जो बिल है जब 6,000 के 16,000 का बिल आ रहा है तो लोगों को बहुत कष्ट होता है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अध्यक्ष जी का जिन्होंने मुझे समय दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।